अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियंस का जो आज का एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे 7th डेट का। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगे। कोशिश करूँगा समझा दूँ बाय द वे जो मैंने एक प्रिपरेशन के वीडियोज़ में जो क्वेश्चन डाले थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन देखी हुई है तो उनको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करूँगा हल्का-फुल्का समझा दूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल सकें। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के जो अभी जो चीफ एडमिरल हैं, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, वो कौन है ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है एडमिरल अमजद खान नियाज़ी, बी पर है एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, सी पर है एडमिरल नवीद अशरफ एंड डी पर है एडमिरल मोहम्मद अहसन खान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है एडमिरल नवीद अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेड। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कब इम्प्लीमेंट हुआ था। जौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो 3-4 थे, आई थिंक 60 में भी था, 50s में भी था। तो हमें बताना है कि जो अभी चल रहा है ना वो वाला। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। ए पर है 14 अगस्त 1947, बी पर है 23 मार्च 1956, सी पर है 8 जून 1962 एंड डी पर है 14 अगस्त 1973। तो यहाँ पर जो हमारा अभी जो चल रहा है आयन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, जो कि है 14 अगस्त 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, CPU स्टैंड्स फॉर। अच्छा, CPU हम यूज़ करते हैं ना, जिसको बेसिकली PC भी बोला जाता है और CPU भी बोला जाता है। इसका मेन जो नाम है, जो ज़्यादा जर्नल नेम है, वो CPU है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन बतानी है क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी पर है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी पर है सेंट्रल कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड डी पर है कंट्रोल पावर यूनिट। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टकट की टू कॉपी ऑन अ कंप्यूटर इज। अच्छा, कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी चीज़ को कॉपी करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, यानी कि कौन से बटन्स यूज़ करके हम उसको कॉपी कर सकते हैं। एक तो हम माउस से करते हैं ना कि राइट क्लिक करके फिर कॉपी का ऑप्शन करके कॉपी, लेकिन अगर हम फ़ौरन से उसको कॉपी करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर है Ctrl+V, बी पर है Ctrl+X, सी पर है Ctrl+Z एंड Ctrl+C एंड डी पर है Ctrl+Z। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है Ctrl+C कॉपी। ठीक है। उसके अलावा मैं यहीं पर एक दो और MCQs बता देता हूँ। जो Ctrl+V है वो पेस्ट के लिए यूज़ होता है, इसके लिए भी आगे मैंने MCQs बनाया। और जो Ctrl+X है आई थिंक वो कट के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+Z का मेरे जहन में नहीं हो, मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 25% ऑफ 160 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा जी, 160 है, उसका 25% हमें निकाल के बताना है। परसेंटेज के सवाल मैं बहुत बार करा चुका हूँ, अभी मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, बस मैं आपको सिर्फ इन वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। 25 टोटल बताया हुआ है, 100% होती हैं। तो ये 25 जितनी भी परसेंट मांगी हो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज ही हमारे पास 100 होती है। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.25, आई थिंक 0.25 आएगा। ठीक है, तो फिर जो 25 को 100 से डिवाइड करने के बाद 0.25 आएगा। 0.25 को टोटल नंबर्स यानी कि 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है 40 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर हमें करेक्ट वर्ब पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो ऑप्शन से क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डैश गोइंग टू मार्केट। अच्छा, जब गोइंग लग रहा होता है ना, जब ING गो की फोर्थ फॉर्म होती है ING वाली, तो जब भी ING लगेगा ना तो आप इज़, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक लगता है। अब यहाँ पर ही है तो हमें कैसे पता चलेगा इज़ लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। तो अगर यू हो रहा हो या वर्ब की यू वगैरह आ रहा हो तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। इज़ हो तो हमेशा इस सिंगुलर के साथ लगता है, यू प्लूरल के साथ और यू के साथ लगता है। और जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो ही सिंगुलर है, इसलिए ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो एम है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। ठीक है, आई के साथ
क्या लगता है AM, और यू के साथ सॉरी आर के साथ यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है इज़ लगता है। अच्छा, हालांकि यू भी सिंगुलर है मगर उसके साथ फिर भी आर लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यस, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज डैश। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिवर है, सबसे बड़ा रिवर मतलब दरिया, वो कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पर है रावी रिवर, बी पर है चनाब रिवर, सी पर है झेलम रिवर एंड डी पर है इंडस रिवर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इंडस रिवर। इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मनी MB। अच्छा, 1 GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट्स, और MB की फुल फॉर्म होती है, एब्रीविएशन क्या होती है, मेगाबाइट्स, ठीक है। गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, ठीक है। अब 1 GB यानी कि 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 100 MB, बी पर है 512 MB, सी पर है 1024 MB एंड डी पर है 2048 MB। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 GB के अंदर टोटल 1024 MBs होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, कोई भी फाइल वगैरह है, वो अगर आपने MS वर्ड में अगर आपने सेव करनी है तो उसको हम कैसे सेव करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, पर है Ctrl+S, बी पर है Ctrl+P, सी पर है Ctrl+O एंड डी पर है Ctrl+A। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है Ctrl+S। Ctrl+S दबाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ ज़कात इन इस्लाम इज़। अच्छा, ज़कात जो है उसकी क्या परसेंटेज है इस्लाम में, यानी कि आपकी जितनी भी इनकम होती है उस पर कितनी परसेंट ज़कात ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए पर है 1%, बी पर है 2.5%, सी पर है 5% एंड डी पर है 10%। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 2.5%। 2.5% हर मुसलमान पर, बालिग मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो ज़कात दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डैश। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है, कैपिटल सिटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर है सिडनी, बी पर है मेलबर्न, सी पर है ब्रिस्बन एंड सी डी पर है कैनबरा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सीरीज़ 15, 30, 45 डैश। अच्छा जी, ये सीरीज़ क्या आ रही है, 15, 30, 45 डैश है, तो यानी कि आपको 15 है, फिर उसके बाद 30 हो गया। कैसे हो गया 30? 15 में 15 प्लस करेंगे 30, 30 में फिर 45 हो गया, 30 में 15 प्लस करेंगे 45। इसी तरह अब हमें 45 में 15 ऐड करने हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 45 में जब 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके अलावा और भी सीरीज़ आ जाती हैं, जल्दी से मैं 2 एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2, 4, 6 डैश, 2, 4, 6। अब ये कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6। अब इसी तरह 6 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है वो लगा देंगे, 6 के बाद कौन सा इवन आता है, 8 आता है, वो लगा देंगे। इसी तरह हम ऑड में देख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इसके बाद आपने डैश, 7 के बाद डैश, अब 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 आता है। तो इस तरह की सीरीज़ बहुत सारी आती हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर 60 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन। अच्छा, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए यूट्यूब, हम कुछ भी सर्च करना हो, किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किस चीज़ पर सर्च करते हैं, यूट्यूब। ए, बी पर है फेसबुक, सी पर है गूगल एंड डी पर है इंस्टाग्राम। तो आप बोलेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यूट्यूब से भी मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टा, गूगल से भी मिल जाएगी। तो अब सर्च इंजन का मतलब क्या है, सर्च इंजन का मतलब है जो बना ही इस काम के लिए हो। मतलब सिर्फ यूट्यूब तो हर चीज़ क्रिएटिविटी के लिए भी बना हुआ है ना, कि हम व्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं, फूड शेफ़ भी बने हुए होते हैं, कभी हम लोग ख़बरें भी उधर ही आ रही होती हैं, तो वो तो हर चीज़ के लिए। लेकिन जो गूगल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि उस पर हर जगह पे वेबसाइट्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट सर्च इंजन है, जो कि है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन MS वर्ड। अच्छा जी, कोई भी चीज़ आपने पेस्ट करनी है MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप कैसे पेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए पर है Ctrl+C। अच्छा, Ctrl+C तो कॉपी के लिए था, तो ये तो नहीं होगा। बी पर है Ctrl+V, सी पर है Ctrl+X एंड डी पर है Ctrl+P। अच्छा, Ctrl+C जो है कॉपी के लिए था, Ctrl+X जो है कट के लिए था और Ctrl+P जो है प्रिंट के लिए था।
तो यहाँ पर कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वी। मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के जो करंट आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं वो कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है जनरल कमर जावेद बाजवा, बी पर है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, सी पर है जनरल नदीम अंजुम एंड डी पर है एडमिरल नवीद अशरफ। एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं वो तो नेवी के हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 144 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, 144 को जब डिवाइड करेंगे 12 से, तो अब हमारे पास तो ना कोई पेंसिल होती है ना कोई इरेज़र होती है, जो हम डिवाइड करेंगे तो फिर आप बोलेंगे ये कैसे करेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? स्क्वेयर रूट्स। अगर आप गूगल पे सर्च करें या कैलकुलेटर में सर्च करें, कैलकुलेटर में लिखें 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब जिसका भी स्क्वायर होता है, अगर फॉर एग्जांपल 144 स्क्वायर है, तो अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके लिए आपको जो कॉमन कॉमन जो है वो होते हैं ना, रूट्स होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनमें 44 होता है, फिर आई थिंक 280, पता नहीं, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे, वो आप देख लीजिएगा गूगल पे। स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले हैं ना मैथमेटिक्स में रूट्स, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, 144 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एंटोनियम ऑफ परमानेंट। अच्छा, परमानेंट एक वर्ड है, इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बोलते हैं अपोजिट को, उलट को। तो परमानेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ परमानेंट हो, यानी कि हमेशा रहे, वो परमानेंट होती है। अब उसका उलट क्या होगा? जो चीज़ कभी भी ना रहे, मतलब हमेशा ना रहे, टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टेम्परेरी। टेम्परेरी वो चीज़ होती है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, परमानेंट वो चीज़ होती है जो हमेशा के लिए होती है। तो ये परमानेंट का अपोजिट क्या होगा? टेम्परेरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रैम स्टैंड्स फॉर डैश। अच्छा जी, रैम जो है एक जो है मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर ही, एक रैम होती है, एक रोम होती है, मोबाइलों में भी होती है रैम रोम। ठीक है, तो ये हमें रैम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर। ऑप्शन ए पर है रीड एक्सेस मेमोरी, बी पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी पर है रैपिड एक्शन मॉड्यूल एंड डी पर है रिमोट एक्सेस मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ, बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम जो होती है उसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोनों बता दिए, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन पाकिस्तान जॉइंड यूएनओ। अच्छा, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा का काम क्या होता है? पूरे वर्ल्ड की एक ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मामलात चल रहे हैं ना, भले वो इकोनॉमी के हैं या किसी की जंग हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, उसको स्टेबल, मतलब जैसे एक पुलिस होती है ना हमारे शहर में, वो क्या करती है? शहर के लोगों को कंट्रोल करती है, उनके मसाइल को देखती है। ठीक है, इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, वो एक पूरी वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट है, जो कि पूरी वर्ल्ड को देख रही होती है कि पूरे वर्ल्ड में किस मुल्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस मुल्क की किससे लड़ाई चल रही है, कोई मसला है तो वो हल करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ठीक है, तो पाकिस्तान कब बना था ये मेंबर, ये हमें बताना है। ए पर है 30 सितंबर 1945, बी पर है 30 सितंबर 1946 एंड सी पर है 30 सितंबर 1947, लास्ट 30 सितंबर 1948। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 30 सितंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच सूरह इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। अच्छा जी, वैसी कौन सी सूरत है कुरान पाक में जिसको कुरान का हार्ट बोला जाता है, यानी कि दिल, कुरान का दिल बोला जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर है सूरह अल बकरा, बी पर है सूरह अल फातिहा, सी पर है सूरह अल यासीन एंड डी पर है सूरह अल इखलास। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है सूरह अल यासीन। ये तो सब बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो बच्चे को पता होता है। सूरह यासीन जो है वो हार्ट होता है कुरान का, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच डिवाइस इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, वो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर स्कैनर, बी पर है मॉनिटर, बी पर है प्रिंटर, सी पर है प्रिंटर एंड डी पर है कीबोर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है प्रिंटर। प्रिंटर सिंपल आंसर है, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करानी है तो आप
किससे, कीबोर्ड से कराएंगे? नहीं। मॉनिटर से भी नहीं कराएंगे, स्कैनर से भी नहीं कराएंगे, प्रिंटर से कराएंगे ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। अच्छा, जो सनलाइट है यानी कि जो सूरज है उसकी रोशनी होती है, ठीक है। अब जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचती है। अब सूरज तो इतना दूर है, तो हमें ये बताना है कि सूरज की रोशनी सूरज से निकलने के बाद कितनी देर में ज़मीन तक पहुंचती है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है 2 मिनट 20 सेकेंड, बी पर है 5 मिनट 20 सेकेंड, सी पर है 8 मिनट्स 20 सेकेंड एंड डी पर है 12 मिनट्स 20 सेकेंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 8 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23। टोटल एरिया ऑफ KPK इज़। KPK पाकिस्तान का सूबा है, काफ़ी प्यारा, काफ़ी बड़ा सूबा है। तो इसका टोटल एरिया कितनी जगह पर ये मुश्तमिल है, ये बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं, ए पर है 74521 स्क्वायर किलोमीटर्स, बी पर है 98,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, सी पर है 1,1741 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड डी पर है 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24। हु गिव द नेम पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का जो नाम है वो किसने रखा था पाकिस्तान। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पर है अल्लामा इकबाल, बी पर है मोहम्मद अली जिन्ना, सी पर है चौधरी रहमत अली एंड डी पर है लियाकत अली ख़ान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है चौधरी रहमत अली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द कैपिटल ऑफ लीबिया इज़ डैश। अच्छा, लीबिया एक कंट्री है, इसका कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है बेनगाजी, बी पर है ट्रिपोली, सी पर है मिसराता एंड डी पर है सिरती। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ट्रिपोली। अच्छा, हमने कौन कौन से कैपिटल पढ़ लिए अभी तक। एक ये पढ़ लिया लीबिया का, ट्रिपोली। दूसरा हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया का, क्या था, कैनबरा। और तीसरा एक और पाकिस्तान का भी कभी कभार आ जाता है, जो कि इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी मैं कोशिश करूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो यहाँ पर ट्रिपोली हमारा लीबिया का बिल्कुल करेक्ट कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है 5, बी पर है 6, सी पर है 7 एंड डी पर है 8। अच्छा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 7। कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, सब कॉन्टिनेंट्स या कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो एक पूरा एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये आते हैं एशिया में। इसी तरह यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, इटली वगैरह, और उसके साथ माल्टा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इसी तरह के, यूरोप में आते हैं वो। इसी तरह अमेरिका जो है आई थिंक वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। और इसी तरह बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हु वाज द फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है लियाकत अली ख़ान, बी पर है मोहम्मद अली जिन्ना, सी पर है ख्वाजा नज़ीमुद्दीन एंड डी पर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि गवर्नर जनरल बोलते हैं सदर को, सदर पाकिस्तान जो थे सबसे पहले वो कौन थे। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है लियाकत अली ख़ान, बी पर है ख्वाजा नज़ीमुद्दीन, सी पर है मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी पर है इस्कंदर मिर्ज़ा। तो लियाकत अली ख़ान तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले पीएम बन गए थे। तो जो पहले जनरल थे, गवर्नर जनरल, वो थे ऑप्शन नंबर सी वाले मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक गैस है, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर की थी, किसने पहली बार बताया था कि भाई हाइड्रोजन भी इस दुनिया में कोई गैस है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है एंटोनी लेवोइजर, बी पर है हेनरी कैवेंडिश, सी पर है रॉबर्ट बॉयल एंड डी पर है जॉन डेल्टन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें हाइड्रोजन जो है वो दरियाफ्त करके दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। अच्छा, अभी किसी भी काम के करने का जो रेट है उसको हम फिज़िक्स में क्या बोलते हैं।
ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है एनर्जी, बी पर है फोर्स, सी पर है पावर एंड डी पर है प्रेशर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है पावर। पावर क्या होती है? किसी भी काम के करने के रेट को हम बोलते हैं पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है कि कौन सी वाली है। ऑप्शन नंबर ए पर है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये तो न्यूटन का आई थिंक थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ है, भूल गया हूँ भाई मैं तो, पता नहीं क्या हो गया, सेकंड लॉ भी मैं भूल रहा हूँ आज तो पहला ये लॉ है, तो ये तो मोशन की इक्वेशन ही है। ए पर है, ई पर है, बी पर है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। बी सी पर है यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड डी पर है पी इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी वेलोसिटी को शो करता है, यू जो है स्पीड को डिस्टेंस को शो करता है या स्पीड को शो करता है, एंड देन प्लस ए जो है एक्सीलरेशन और टी टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़रूर से लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने की, एंड सब्सक्राइब भी लाजमी करें, क्योंकि मैंने देखा था हमारा सब्सक्राइब रेशियो बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा ना करो, हमें भी कुछ करना है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो कोशिश करें सब्सक्राइब लाजमी करें अगर वीडियो पसंद आए, और लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।